नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी भार्गव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मंथन। आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे भारत की जर्जर होती न्यायिक व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आंकड़ों के लिहाज से बताता हूं कि आज हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, जो कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके अनुसार हमारे लोअर कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 4,84,00,000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो 63,63,000 मामले लंबित हैं और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 90,000 से ज्यादा मामले भी लंबित पड़े हुए हैं। अब अगर हम कुल मामले जोड़े जाएं तो 5 करोड़ से अधिक मामले सारे न्यायालयों में लोअर कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है। अब आप जरा विचार कीजिए, 5 करोड़ मामलों का मतलब है कि अगर एक परिवार में 4 लोग भी रहते हैं तो 20 करोड़ लोग उससे प्रभावित हैं। आप सोचिए उनकी वेदना, वो कितने तनाव में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। उनको न्याय की आस है लेकिन न्याय मिल नहीं रहा। एक प्रसिद्ध कोट है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय न्याय नहीं है। एक गरीब आदमी, किसान, मध्यम वर्ग का आदमी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते हैरान परेशान होता है। उसके ऊपर वकीलों की मोटी फीस, अगर आप जिला कोर्ट की बात करें तो 10,000 से लेके 50,000 तक, हाई कोर्ट की बात करें तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 20 लाख से लेके और 30 लाख तक के बीच की रकम ली जाती है। इतनी मोटी रकम चुकाने के बाद आदमी को मिलता क्या है? तारीख पे तारीख। कभी जज साहब बीमार हैं, कभी जज साहब का ट्रांसफर हो गया, कभी विरोधी पक्ष का वकील हाजिर नहीं हुआ, अनगिनत बहाने, लेकिन खामोश अदालत जारी है। अब आप विचाराधीन कैदियों की बात करिए। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि इस समय भारत में 75% से ज्यादा कैदी विचाराधीन हैं। इसका मतलब कि अभी उनका अपराध साबित भी नहीं हुआ, तब भी वो जेलों में यातनाएं झेल रहे हैं। कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल। सरकार से संबंध में बात करिए, कितने पेंडिंग केसेस हैं, डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, करप्शन फ्री क्यों नहीं हुए कोर्ट। तो सरकार का एक वही रटा रटा है जवाब आता है कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट और जुडिशरी के मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अब आप मिलॉर्ड कोलिजियम सिस्टम से इस बारे में बात करिए, वो कहेंगे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे पास जजों की संख्या सीमित है, हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है। उनकी कुछ बातें आंशिक रूप से भी सही भी हैं। भारत में कुल जजों की संख्या 25,000 होनी चाहिए, वर्तमान में 19,000 जज कार्यरत हैं। इसका मतलब 6,000 जजों के रिक्त पद हैं। दोस्तों, मैं संक्षिप्त में आपको कॉलेजियम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप समूह होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियां और उनका ट्रांसफर करता है। इसको हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। यही कॉलेजियम सिस्टम सारे जितने हाई कोर्ट्स हैं उनके जजों की नियुक्ति करता है, उनके ट्रांसफर करता है, उनकी नियमावली जो भी बनती है उसको बनाता है, और अंत में इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदया करती हैं मंत्रिपरिषद की संस्तुति पे। तो इस तरीके से ये कॉलेजियम सिस्टम काम करता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटाइजेशन का युग आ गया है। आप हर विभाग में देख सकते हैं, रेलवे हो, टेलीकॉम हो, कहीं भी आप जाइए, आपकी चीज़ें आसान करी जा रही हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। लेकिन एक अभी हमारे यहाँ एक क्षेत्र ऐसा है, हमारे कोर्ट्स में अभी तक किसी भी तरीके के डिजिटलाइजेशन का व्यापक रूप से इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। आप लोअर कोर्ट्स के चक्कर लगाइए, छोटा सा काम करवाने के लिए आपको दिन भर परेशान होना पड़ेगा और जगह जगह पर सेवा शुल्क आपको देना पड़ेगा। अब तो वकील भी अपनी फीस में सेवा शुल्क इंक्लूड कर लेते हैं, जिससे क्लाइंट्स को जगह जगह पर परेशानी ना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अपील है कि आप अपना एक कोई प्रतिनिधि भेजकर कोर्ट्स का मुआयना करवाइए, तब आपको पता चलेगा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और करप्शन के प्रति जो आपकी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है,
इस नारे की धज्जियां उड़ जाएंगी। भारत की बात करते हैं। हम कहते हैं कि 2047 तक हम इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले आएंगे, लेकिन जरा आप तुलना करिए अन्य विकसित देशों से हमारे देश की। यूनाइटेड स्टेट्स में 10 लाख की जनसंख्या पे 150 जज उपलब्ध हैं। यूनाइटेड किंगडम में ये संख्या 100 है और हमारे यहाँ 10 लाख की जनसंख्या पर सिर्फ 21 जज उपलब्ध हैं। अब कौन सुधारेगा इन सब चीजों को? किससे सवाल पूछे जाएं? क्यों नहीं भारत सरकार चीफ जस्टिस के साथ मिलकर इन समस्याओं पर विचार करती? क्यों नहीं जुडिशरी इन सब मुद्दों को देखती? हमारे सरकार की क्या मजबूरी है? मेरे को तो केवल एक बात समझ में आती है, सरकार का ध्यान इस दिशा में इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई वोट बैंक नहीं है। अगर वोट बैंक होता तो सरकार इस पर तुरंत ध्यान देती, लेकिन इन 20 करोड़ लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए सरकार भी सोचती है चलो जाने दो, टाल दो इन मामलों पर, वो हमें वोट नहीं मिलते। हमारा विपक्ष भी मौन है। मुद्दे उठाता है विपक्ष, जातिगत जनगणना, वोट चोरी, ऐसे अनुपयोगी मुद्दों को उठाकर अपना कोरम पूरा करता रहता है विपक्ष भी। मेरी विपक्ष से भी अपील है कि आप जनता से जुड़े मुद्दों को उठाइए, तभी आपकी जनता में पैठ बना पाएंगे। न्याय मिलता है अमीर लोगों को, सेलिब्रिटीज को, नेताओं को, अभिनेताओं को। क्यों? बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर देते। इनके लिए तो कोई भी कोर्ट रात के 12 बजे तक भी खुल जाएगा, लेकिन एक आम आदमी, एक मध्यम वर्ग का आदमी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते अपनी आधी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। मैं अंधभक्त नहीं हूं, मैं सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा भी करूंगा, लेकिन जिन मुद्दों पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है उन मुद्दों को मैं हमेशा उठाऊंगा और सभी भारतीयों से अपील करूंगा कि आपके सामने जो भी मुद्दे हैं, इस प्रकार के भी आपके सामने बाधाएं और कठिनाइयां आ रही हैं, उसके लिए सरकार से सवाल पूछिए, ये आपका हक है। तो हर बार की तरह मैं अपने शो में अंत में आपको एक हेल्थ की टिप्स देता हूं जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। तो आज मैं एक ऐसे मसाले के बारे में बात करूंगा जिसके सेवन से आप अपनी कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अजवाइन, जो मेरे ख्याल से हर भारतीय के घर पे उपलब्ध रहती है, एक रामबाण दवाई है। अगर आपके पेट में जलन हो रही हो, आपके गैस बन रही हो, आपको ब्लोटिंग हो रही हो, तो आप इसका उपयोग करें। आधा कप गर्म पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक मिला के पी लीजिए, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। तो ये था मेरा हेल्थ टिप्स। अब मैं दोस्तों आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि आप जो मैंने आज मुद्दा बताया उसको हर फोरम से, हर प्लेटफॉर्म से उठाइए। जरूर आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी और हमारी जर्जर होती न्यायिक व्यवस्था कुछ तो सुधरेगी, जिससे हम हर आम आदमी को राहत मिल सके। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए कि हमें किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।